हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बिहार का नंबर 1 कोचिंग साइंस एकेडमी की तरफ से बहुत ही मुश्किल से ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना और जितना शेयर करना चाहते हो शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और हर वीडियो को कमेंट करना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे साइंस एकेडमी की तरफ से बहुत ही मुश्किल से मिला है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखकर इस सारे प्रश्नों को याद कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड के लिए नहीं बल्कि सारे कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आपके बोर्ड के लिए है ही, बोर्ड के लिए सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, बस आप लोग याद कर लेना सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब देखना कि कितना क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्न में किस मिरर के द्वारा वर्चुअल इमेज बनता है। तो मिरर मतलब दर्पण होता है और वर्चुअल मतलब काल्पनिक होता है। तो निम्न में किस दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब कि बनता है या बन सकता है। तो वो है प्लेन मिरर, ओनली प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण। समतल दर्पण के द्वारा ही वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, याद रखना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कह रहा है दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्टिव से बड़ा वर्चुअल इमेज बनता है। ऑब्जेक्टिव से बड़ा वर्चुअल इमेज बनता है तो वो बनता है कनकेव मिरर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, वर्चुअल यानी कि ऑब्जेक्टिव से यानी कि ऑब्जेक्ट से भी बड़ा, ठीक है, यानी कि वस्तु से भी बड़ा इमेज बनता है तो कनकेव मिरर। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर दोस्तों कि पॉइंट सोर्स से चलने वाली प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन के पैरेलल हो सकती है। रिफ्लेक्शन के पैरेलल हो सकती है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर का हिंदी क्या होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको 4 नंबर मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पिन होल कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर और दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से सुनना कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में भी है और प्लस हिंदी में भी है। अगर आप दोनों में समझ जाते हो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छी बात हुई, क्योंकि आपके बोर्ड में केवल हिंदी ही नहीं बल्कि हिंदी इंग्लिश दोनों आता है। तो आप कहीं से भी इसका मतलब हिंदी से भी और इसका जो हिंदी होगा इंग्लिश, उससे भी आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न है कि पिन होल कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर मतलब कि डी हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर में कि निम्न में कौन सा संबंध सही है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका संबंध सही है, क्योंकि ए एम जी इक्वल टू ए एम डब्लू है, यानी कि डब्लू का मतलब वाटर है। ठीक है, और गुणा में है डब्लू एम जी, तो आप डब्लू डब्लू कट जाएगा तो ऊपर ए बचेगा और नीचे जी बचेगा, तो जिसके बराबर आ जाएगा एल एच एस बराबर आर एच एस आ जाएगा। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, छठा नंबर कि जल तथा कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई आर का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपूर्णांक। ठीक है, जल तथा कांच का अपूर्णांक 4/3 तथा 3/2 है, तो रिलेटिव अपूर्णांक होगा तो होगा 9/8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर में है। आपका 7वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी प्रतीत होती है। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी प्रतीत होती है, इसका कारण, तो इसका क्या कारण है। तो वो है प्रकाश के अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन संबंध स्फेरिकल मिरर के लिए सत्य है। स्फेरिकल मिरर के लिए सत्य है, तो स्फेरिकल मिरर के लिए कौन सा सत्य है, तो बोथ, यानी कि F बराबर R/2 भी हो जाएगा और R बराबर 2F भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 3। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि स्फेरिकल मिरर
में ग्राफ 1/v तथा 1/u का ग्राफ है, 1/u का ग्राफ है यानी कि कैसा है, सर्किल की तरफ होगा या फिर स्ट्रेट लाइन के मतलब के तहत होगा या फिर इलिप्स के तहत होगा या फिर हाइपरबोला होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है हाइपरबोला। ठीक है, तो किसके तहत होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा के रूप में होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर, आपका 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि स्पेरिकल मिरर में यू तथा भी के बीच ग्राफ होगा। तो यू तथा भी के बीच पूछ रहा है। वहाँ पर 1/u और 1/v के बीच पूछा जाता था, तो यहाँ पर v और u के बीच पूछा जा रहा है। तो v और u के बीच का ग्राफ कैसा होता है, तो v और u के बीच का जो ग्राफ होता है वो भी स्ट्रेट लाइन के रूप में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर, नहीं दोस्तों 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त होता है तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक बोर्ड में ही पूछता है, आप लोग को याद होगा, क्योंकि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण यानी कि कन्वेक्स उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो कन्वेक्स को क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि हेडलाइट में प्रयुक्त मिरर है, तो हेडलाइट में कौन सा मिरर प्रयुक्त होता है, तो कनकेव अवतल दर्पण। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि हेडलाइट में प्रयुक्त कनकेव मिरर का एपरेचर होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए दोस्तों, तो कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप याद कीजिए। अगला प्रश्न आपको 14 नंबर मिलेगा। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हेडलाइट के रूप में प्रयुक्त कनकेव मिरर होता है, पैराबोलिक होता है या फिर इलिप्टिकल होता है या फिर बोथ यानी कि दोनों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैराबोलिक के रूप में होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर देखिए दोस्तों। आपका 15 नंबर प्रश्न क्या है वो देखिए। ठीक है, आपका यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सोलर हीटर में प्रयुक्त होता है, तो सोलर हीटर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो कनकेव दर्पण यानी कि अवतल दर्पण। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों कि यदि किसी पैराबोलिक कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिव सरफेस का इक्वेशन y² 4ax है तो फोकल लेंथ होगा, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ए होगा। 17 नंबर प्रश्न है कि रियल इन्वर्टेड तथा इक्वल साइज के इमेज का निर्माण होता है। मतलब कि रियल मतलब वास्तविक और इन्वर्टर मतलब क्या होता है, वास्तविक, और तथा मतलब उसके साइज का इमेज किस दर्पण के तहत प्राप्त होता है, तो मैं आपको बता दूं वो आपको अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कनकेव मिरर के केस में रियल ऑब्जेक्ट एवं रियल इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, तो मिनिमम डिस्टेंस 4f के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि रियल ऑब्जेक्ट का अपेक्षाकृत बड़ा वर्चुअल इमेज प्राप्त होता है, यानी कि वास्तविक मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, वो भी वर्चुअल के रूप में किस दर्पण के द्वारा प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के ही द्वारा प्राप्त होता है, याद रखना। 20 नंबर प्रश्न है कि किसी कन्वेक्स मिरर के द्वारा रियल ऑब्जेक्ट का लार्जर इमेज बनेगा, तो किसके मतलब कि अप्रूव बनेगा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, u ग्रेटर देन 2f। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसके द्वारा पॉइंट सोर्स के निकले लाइट को पैरेलल बीम के रूप में
पैरेलल बीम के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो किसको, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पैरेलल बीम के रूप में प्राप्त होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, बोथ यानी कि दोनों। ऑप्शन नंबर क्या आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 22 क्वेश्चन है, जो कि 22 ही क्वेश्चन हमारे साइंस एकेडमी की तरफ से फिजिक्स का मिला था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लास्ट सी नंबर, ठीक है, बोथ यानी कि दोनों, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पैरेलल कह रहा है, तो पैरेलल तो 21 का सी होगा, प्लेन मिरर, सिर्फ प्लेन मिरर होगा, क्योंकि मैं आपको 21 का जो क्वेश्चन था उसका आंसर हम 22 में बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। और 22 का आंसर होगा कार के रूप में रियर व्यूअर मिरर है। तो कार के रूप में कौन है, तो कार के रूप में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉनकेव, ठीक है, याद रखना दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मुश्किल से हमको भी मिला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग जितना शेयर करना चाहते हो ज़रूर शेयर करना, और साथ ही हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है।